भारत रूस व्यावसायिक संबंध विस्तृत विवरण। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संबंधों की नींव। भारत और रूस पूर्व में सोवियत संघ का आर्थिक और व्यापारिक रिश्ता 1950 के दशक से शुरू हुआ। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और निकिता ख्रुश्चेव की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने कई दीर्घकालिक व्यापार समझौते किए। 1970 के दशक में रूस ने भारत में भारी उद्योगों की स्थापना में मदद की, जैसे भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड, हाइड्रो पावर और थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। सोवियत काल में भारत रूस का व्यापार मुख्यतः रुपया रूबल समझौते के तहत होता था। वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार। कुल व्यापार मूल्य 2021-22 में व्यापार लगभग 13 अरब डॉलर का था। 2022-23 में यह बढ़कर 50 अरब डॉलर के आसपास पहुंचा। मुख्य कारण रियायती कच्चा तेल आयात। 2024 में भी यह वृद्धि जारी रही, जिससे रूस भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारों में शामिल हो गया। भारत का निर्यात रशिया को फार्मास्यूटिकल्स दवाइयां लगभग $700 मिलियन, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरी और उपकरण, चाय, कॉफी, मसाले, आईटी सेवाएं और सॉफ्टवेयर। भारत का आयात रशिया से कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद 2022 के बाद से सबसे बड़ा हिस्सा। कोयला और कोकिंग कोल, उर्वरक, डीएपी, एनपीके, कच्चा हीरा और धातुएं, निकल, एल्यूमिनियम, रक्षा उपकरण और तकनीक। रणनीतिक क्षेत्र। ऊर्जा क्षेत्र। रियायती तेल आपूर्ति। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद रूस ने भारत को छूट पर कच्चा तेल बेचा, जिससे भारत की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को लाभ हुआ। गैस प्रोजेक्ट्स। भारत की ओएनजीसी विदेश रूस के सखालिन 1 और व्लादिवोस्तोक एलएनजी प्रोजेक्ट्स में निवेशक है। रक्षा सहयोग। भारत के कुल रक्षा आयात का 45% हिस्सा रूस से आता है। प्रमुख परियोजनाएं: ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल संयुक्त उत्पादन, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, T-90 और T-72 टैंक, MiG-29 और सुखोई 30 MKI विमान। रूस ने भारत को रक्षा उत्पादन में तकनीक ट्रांसफर भी दिया, जिससे भारत में ही निर्माण संभव हुआ। हीरा और आभूषण उद्योग। रूस का अल्रोसा कंपनी भारत को कच्चे हीरे की सबसे बड़ी सप्लायर है। सूरत में इन हीरों की कटिंग पॉलिशिंग होती है और फिर दुनिया भर में निर्यात होता है। भुगतान प्रणाली और मुद्रा विनिमय। अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के बाद भारत रूस ने रुपया रूबल व्यापार शुरू किया। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए स्विफ्ट के बजाय SPFS रूसी सिस्टम और UPI MIR कार्ड लिंकिंग पर काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता घटाना है। अवसंरचना और कनेक्टिविटी। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस को जोड़ने वाला व्यापार मार्ग। समुद्री और रेल नेटवर्क के जरिए भारत से रूस तक सामान 40% तेजी से पहुंच सकता है। चाबहार पोर्ट, ईरान में भारत द्वारा विकसित, जिससे रूस के साथ व्यापार आसान होगा। व्लादिवोस्तोक चेन्नई समुद्री कॉरिडोर, प्रस्तावित मार्ग जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार बढ़ा सकता है। चुनौतियां: भुगतान संतुलन समस्या। भारत का आयात रूस से अधिक है, निर्यात कम। लॉजिस्टिक मुद्दे, लंबा शिपिंग समय और सीमित सीधी समुद्री कनेक्टिविटी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण वित्तीय लेन देन में कठिनाई। विविधीकरण की कमी। व्यापार अभी कुछ क्षेत्रों, तेल, रक्षा तक सीमित है। भविष्य की संभावनाएं। आर्कटिक क्षेत्र में ऊर्जा खोज। रूस ने भारत को आर्कटिक LNG प्रोजेक्ट्स में निवेश का प्रस्ताव दिया है। डिजिटल सहयोग, साइबर सिक्योरिटी, AI और ब्लॉकचेन में साझेदारी। कृषि व्यापार, रूस से गेहूं और सूरजमुखी तेल आयात, भारत से फल और चाय निर्यात। अंतरिक्ष अनुसंधान, गगनयान मिशन और उपग्रह प्रक्षेपण में सहयोग।